अरे कोई काम नहीं था तो रोज रोज मेरा पीछा क्यों करते हो साइकिल से? किसी दिन किसी को दिख गए ना तो पिटोगे। अभी क्या है? हेलो सरन, तुम कहाँ हो? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे तुम परेशान क्यों हो जिया? क्या हुआ? सरन, मैंने बाबूजी को माँ से बात करते हुए सुना। वो मेरी शादी अपने पसंद के लड़के से करवाना चाहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है सरन, तुम कहाँ हो? नमस्कार, मैं राजीव कुमार मशाल में आपका स्वागत करता हूँ। हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां ऑनर किलिंग एक आम सी बात है। क्या वाकई किसी के अभिमान की कीमत किसी की जान से ज्यादा है? क्यों बहकाया जाता है उन चंद बेरोजगार अनपढ़ लोगों को कि महज किसी के कहने पर वे अपनी तलवार भाले उठाकर देश धर्म के रक्षक बन जाते हैं? क्यों भड़काया जाता है प्रेमी जोड़ों को कि वो दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं? क्यों डराया जाता है इन लोगों को जो शायद सही शिक्षा मिलने पर देश का भविष्य बदल सकते हैं? इल्जामों और शिकायतों की लिस्ट बेहद बड़ी है, लेकिन इनके उत्तर कहीं नहीं है। क्या सरन और जिया खोज पाएंगे अपने हालातों का उत्तर, या फिर शांत हो जाएंगे किसी प्रश्न चिन्ह की तरह? सरन चलो यहाँ से, बाबूजी हमें मार डालेंगे। चलो यहाँ से। जिया, तुम एक बार सोच लो। देखो, मैं तो अनाथ हूँ, तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें शायद फैमिली के साथ ज्यादा अच्छा लगेगा। सोच लो जिया। जहाँ मेरी आवाज नहीं सुनी जाती, बाहर रहकर मैं क्या करूँ? सरन, जहाँ तुम होगे वही मेरा परिवार होगा। सोच लो जिया, क्योंकि हम लोग एक बार निकलेंगे ना तो वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं लौटना मुझे यहाँ। चलो यहाँ से। पक्का? हाँ। सरन, 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मुझे मेरे सपनों में मेरा घर दिखाई देता है, माँ बाबूजी दिखाई देते हैं। मैंने सोचा था इतने सालों में भूल जाऊंगी, लेकिन आसान नहीं है माँ बाप को भूलना। जिया, मैं तो बचपन से ही अनाथ था। मेरे सर पर तो माँ बाप का साया था नहीं। लेकिन अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है मेरे साथ और तुम जाना चाहती हो ना, तो तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा, क्योंकि बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है। लेकिन सरन, तुम नहीं जाओगे तो मैं क्या करूंगी अकेले जाकर? हम जाएंगे एक साथ और बिना किसी के डर के। जो तुम्हें ठीक लगे जिया, मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ। हाँ सरन, अब से तुम ही मेरा परिवार हो। हेलो हेलो जिया। कौन? अरे शादी क्या हो गई, अपनी बेस्ट फ्रेंड विधि को भी भूल गई तो। अरे विधि, तू कैसी है? तू बता। मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? हम दोनों भी ठीक है। मेरे हस्बैंड का मुंबई में कुछ ऑफिशियल काम निकला है, तो मैंने सोचा कि मैं भी उनके साथ ही आ जाऊँ और मुंबई घूम लूँ। हाँ हाँ विधि, तू आ जा। तू आएगी ना तो हमारे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। अरे बस करना है फालतू की बातें। एक बार मैं वहाँ आ गई ना तो देखना कितनी मस्ती करेंगे। अब जल्दी से अपना एड्रेस मैसेज कर दे। हाँ हाँ विधि, मैं तुझे अपने घर का एड्रेस सेंड करती हूँ, लेकिन संभाल कर आना। हो ना हो मेरे घर वाले आज भी तेरा पीछा कर रहे होंगे। ज़रा सी भी गड़बड़ हुई ना तो मेरी और सरन की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जिया, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले। एक बार मुझे वहाँ आने दे, फिर बहुत मस्ती करेंगे। ओके चल, अब मैं फ़ोन रखती हूँ, ये मुझे बुला रहे हैं। अब सीधा तेरे घर मुलाकात होगी, ठीक है? ओके बाय। जिया, ये कैसे पॉसिबल है कि तुम्हारा नंबर विधि के पास है? सरन, मैंने हमेशा से तुमसे एक बात छिपाई थी। कौन सी बात? वो क्या है ना, मैंने पहले से ही विधि को अपना नंबर देकर रखा था। क्यों? किस लिए?
हम भले ही अपने घर वालों से दूर हो, लेकिन उनकी यादों से मैं आज तक दूर नहीं हो पाई हूँ। काश माँ बाबू जी तुम्हारी ये जात पात को छोड़ तुम्हारे अंदर का सच्चा इंसान देख पाते, इस झूठी शान को छोड़ अपने बच्चे की खुशी देख पाते। जिया, दुखी मत हो। भगवान ने चाहा तो तुम्हारे माँ बाप जरूर एक दिन हमारे सच्चे प्यार को समझ पाएंगे। सच में सरन, उस पल का इंतजार मैं आज तक कर रही हूँ। जिया, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। सरन, सरन उठो, सरन उठो। क्या हुआ जिया? मैंने बहुत बुरा सपना देखा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, वो लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। कुछ नहीं हुआ है बेटा, तुम बहुत दिन से बुरी बुरी चीजें सोच रही थी, उसी का असर है। सो जाओ, सो जाओ प्लीज, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ, प्लीज सो जाओ। लगता है जिया अभी भी कल के सपने के सदमे से निकली नहीं है। जिया, 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 बेटा जिया उठो, देखो ऑफिस के लिए हम लोग लेट हो रहे हैं। जिया, चलो जिया, जिया। सरन, क्या हुआ? सरन, मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, आजकल ये अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो हम पर। फिर कल रात का ये सपना भी। कम ऑन जिया, कैसी बातें करती हो तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम बुरे सपने क्या किसी को नहीं आते? आते हैं ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि बुरे सपने आ गए तो दुबक कर सहम कर घर में बैठ गए काम धंधा छोड़कर। ऐसा नहीं होता है जिया। और तुम्हें किसने कहा था कि ये गेस्ट रूम में सोने के लिए यहाँ पर अकेले? हैं? मुझे पता था कि तुम मेरी बातों पे कभी भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैं यहाँ आके अकेले सो गई। लेकिन सच में सरन, मुझे लगता है कि हमें ये घर बदल देना चाहिए। नया घर आएगा तो लाइफ में नया चेंज आएगा। ओ हो, क्या बात है। तो बात घर शिफ्टिंग तक पहुंच गई है। तुम्हें क्या हो गया है मेरी गप्पो डार्लिंग? ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बुरे सपने अपने कुछ नहीं होते हैं। इनकी वजह से अगर जिंदगी चलने लगी ना तो दुनिया रुक जाएगी। ऐसा नहीं होता है बेटा। ये टेंशन को फ्लैश करो और सीधे ऑफिस के लिए रेडी होते हैं हम लोग। चलो 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 उठो। नो, आई डोंट वांट टू गो टू ऑफिस टुडे। मैं घर रहकर आराम करना चाहती हूँ। तुम ऑफिस जाओ, यू कैरी ऑन। लगता है जिया सच में बहुत परेशान है। हेलो, हाँ, वो आज मैं ऑफिस नहीं आ पा रहा हूँ। जी, थैंक यू। अब तुमने क्यों छुट्टी कर ली ऑफिस की? बस ऐसे ही, तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें थक गए आज बहुत ज्यादा। सरन, थैंक यू पूरा दिन मेरे साथ रहने के लिए। थैंक यू मेरा साथ निभाने के लिए। यही वो वक्त था जो मुझे तुमसे चाहिए था। हमारे बिजी शेड्यूल के बीच जहाँ सिर्फ तुम रहो और मैं।
जिया, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए उन सारे पलों के लिए जो तुमने मेरे साथ बिताए हैं। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, तुमने मुझे वैसे अपनाया जैसा मैं था। मैं तो अनाथ था, मैं तो परिवार क्या होता है उसके मायने भी नहीं समझता था। तुमने मुझे परिवार होने का एहसास दिया, मेरी जिंदगी को तुमने बदल कर रख दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज सरन, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारा प्यार मुझे दुनिया की हर खुशी देता है। तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरी जिंदगी कहाँ जाके ठहरती। जिया, पता है मैं तो एक सीधा साधा लड़का था, बहुत सीधा। तुमने मुझे सच्चा प्यार दिया। पता है आज मेरी जिंदगी की कमजोरी क्या है? सिर्फ तुम हो। मैं तुमसे वादा करती हूँ सरन, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगी, चाहे इस तकलीफ के बीच दुनिया आए या ऊपर वाला। मैं हमारे प्यार को कभी हारने नहीं दूंगी। जिया, यू आर द बेस्ट वाइफ इन द वर्ल्ड। आई लव यू सो मच। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे विधि तू मेरी प्यारी दोस्त मैं। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। ना कोई फोन ना कोई मैसेज। चल आजा बैठ। ओ हाय विधि, कैसे हो? सरन, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, बैठो। और कैसी रही तुम्हारी जर्नी? पूछो मत, बहुत थका दिया इस 2 घंटे 20 मिनट की फ्लाइट ने। अब तो जिया के हाथ की चाय और पकौड़े चाहिए। हाँ हाँ, तुम दोनों बैठो और बातें करो, मैं ले आती हूँ पकौड़े और चाय। सरन, मुझे तुम दोनों को देख के बहुत गर्व महसूस होता है। जिन हालातों में तुम दोनों ने अपने प्यार को जिंदा रखा, इस घर को बनाया, एक सच्चा प्यार करने वाला ही कर सकता है। हाँ यार, इन 4 सालों में बहुत मेहनत करके ये घर बनाया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कुछ कमी है। अगर जिया के मम्मी पापा भी मान जाए ना, और वो भी हमारे साथ आ जाए, तो ये घर ना स्वर्ग बन जाए। तुम ठीक कहते हो सरन। जिया अक्सर मुझसे पूछा करती है अपने माँ बाबू जी के बारे में। आखिर एक बेटी कैसे रह सकती है अपने माँ बाप के बिना? हाँ यार विधि, इन 4 सालों में ना मैंने जिया की आंखों में हर रोज अपने माँ बाप के लिए यादें देखी हैं, लेकिन मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो पगली छुपा जाती है। खैर तुम आ गई हो तो अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खैर लखनऊ के हालचाल बताओ। बस बढ़िया। अरे जिया, पेट में बहुत भूख लगी है। अरे भाई पकौड़ा लेकर आ जाओ। हाँ जिया, बहुत भूख लग रही है, और अगर अभी तुम नहीं लेके आई ना तो तुम्हारे घर की सारी टेबल और सारी चेयर खा जाऊंगी। हाँ बाबा आई। ये लो तुम्हारे पकोड़े और चाय। खुशबू तो अच्छी आ रही है, स्वाद भी अच्छा ही होगा। अच्छा बच्चू, मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती करोगे? याद रखना, चुन चुन के बदला लूंगी। अब बस भी करो तुम दोनों। एक प्लेट पकौड़े के लिए इतनी लड़ाई, आगे पीछे तो यहाँ महाभारत होती होगी। चलो चलो खाते हैं। लीजिए। तुम्हारे पूज्य माता पिता जी को मैंने ही यहाँ बुलाया था। तूने ऐसा क्यों किया विधि? मनी बेबी मनी। मशाल मशाल। सरन, अरे कमाल है, इतने सुबह सुबह सरन कहाँ चला गया? वो भी मुझे अकेला छोड़ के। सरन, सरन, विधि, विधि, सरन, हाँ सरन। जिया, मेरी बच्ची। माँ, बाबूजी। हमारी आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। अरे कितनी दुबली पतली हो गई है। तू चिंता मत कर, हम तुझे आए हैं वापस ले जाने के लिए। पता
पता नहीं साले ने तुझे क्या खिला पिला कर अपने वश में कर। सरन, सरन, सरन ये क्या हुआ? ये किसने किया? कुछ नहीं जिया, अंकल जी के गुंडों ने उसे कुछ ज्यादा ही मार दिया, बेचारा बेहोश हो गया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तुम्हारे पूज्य माता पिताजी को मैंने ही यहाँ बुलाया था। तूने ऐसा क्यों किया विधि? मनी बेबी मनी, पैसा ऐसी चीज है जो तुम्हें कुछ भी करने को मजबूर कर देता है, और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। तेरा नंबर मेरे पास तो था ही, लेकिन तू थी कि अपना शहर और पता किसी को बताने को रेडी ही नहीं। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया, एक छोटा सा झूठ। मेरे पति को मुंबई में काम है ये कहकर मैं यहाँ आ गई, और तू जाल में फंस गई। विधि, मैंने तुझे अपना परिवार माना था। यार, सरन के ससुर यानी तेरे बाबूजी ने मुझे इतने पैसे दिए कि मैं मना नहीं कर पाई। इन्होंने तो तुझे मारने के लिए गुंडे भी भेजे थे, लेकिन उनसे कुछ हो नहीं पाया। इसलिए मैं यहाँ आ गई उनके प्लान को अंजाम देने के लिए। इस सरन को तो हम कब का मार चुके होते, लेकिन फिर सोचा कि चलो छोड़ देते हैं। आखिर हम इतने निर्दयी बाप भी तो नहीं हैं। अगर तू चाहती है कि ये जिंदा रहे, तुझे हमारी एक शर्त माननी होगी। तुझे इससे तलाक लेना पड़ेगा और हमारे साथ वापस घर चलना पड़ेगा, समझी? हाँ बेटा, हमने तेरे लिए अपनी जात में एक लड़का देखा हुआ है। उम्र में थोड़ा बड़ा है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? जिया, सरन, सरन, तुम ठीक तो हो ना? माँ, बाबूजी, मैं सरन को तलाक नहीं दे सकती, इसलिए तो मैं आप लोगों को 4 साल पहले छोड़ आई थी। मैं सरन को अकेला नहीं छोड़ सकती। जिया, जिया, तुम घबराओ मत, मत घबराओ। तुम डाइवोर्स के पेपर पर साइन मत करना प्लीज। तुमने अगर डाइवोर्स के पेपर पर साइन कर दिया ना, तो ये लोग तुम्हारी शादी किसी दूसरी जगह करवा देंगे। ये लोग हमें अलग करना चाहते हैं। प्लीज तुम मत घबराओ जिया, मत घबराओ। नहीं जिया, तू इस पागल की बातें मत सुनना। अगर सुनेगी ना बहुत पछताएगी। इस बार तो हम तुझे इससे अलग करके ही रहेंगे। इसके लिए चाहे इसे जिंदा रखें या मुर्दा। नहीं माँ प्लीज, सरन को कुछ मत कीजिए। वो तो भागना भी नहीं चाहता था, मैंने इसे मजबूर किया। वो बहुत अच्छा लड़का है, मेरा पति है। हमें एक मौका दीजिए प्लीज बाबूजी, प्लीज। बस अब एक ही मौका है। इस डाइवोर्स पेपर पे साइन कर और हमारे साथ चुपचाप घर चल। हम तुझे खुशी खुशी अपना लेंगे और इस छोटी जात वाले इंसान से तुझे अलग होना पड़ेगा। पकड़। नहीं जिया, डाइवोर्स पेपर पर साइन मत करो प्लीज। नहीं तो पुलिस मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती। चुप। और तू जल्दी साइन कर, वरना पेन ला। ले ले। पापा इन्हें कुछ मत कीजिए, मैं साइन करती हूँ। कर साइन कर। जिया प्लीज साइन मत करो। मशाल मशाल प्लीज मत करो। शाबाश शाबाश बेटे। इसके साइन तो हम पहले ही ले चुके थे तुझे मारने की धमकी देकर। आज के बाद तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहे। जिया प्लीज भाग जाओ यहाँ से, पुलिस की मदद लो, भाग जाओ प्लीज। देख क्या रहा है, पकड़ उसे। बहुत हो गया तमाशा तेरा, और तेरा किस्सा ही तमाम कर देते हैं हम।
रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। प्लीज कौन है मैडम? मेरे पति को, सर वो लोग मार डालेंगे मेरे पति को। प्लीज बचा लीजिए। कौन है आप? प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, वो लोग मेरे पति को मार डालेंगे। कौन मार डालेगा? मेरे माँ बाबू जी मार डालेंगे। प्लीज चलिए, प्लीज। बाबू जी क्यों? हम लोग ने भाग के शादी कर ली थी। हम 4 साल से यहाँ रह रहे थे। अब उन्हें अचानक से पता चल गया, वो मार डालेंगे मेरे पति को। चलिए प्लीज। मैं बताऊंगा। आइए आप चलिए। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो घर। सरन, सरन उठो, सरन उठो, सरन उठो, सरन उठो। मैडम, आई थिंक ही इज डेड। क्या हुआ? मिला यहाँ पे? मैडम संभालिए अपने आप को। अब बताइए आखिर हुआ क्या यहाँ पे? मेरे माँ बाबू जी ने किया है ये, उन्हीं ने मारा है मेरे पति को। आखिर हुआ वही जिसका डर सरन और जिया को हमेशा से था। एक बार फिर अधर्म धर्म के ऊपर जीत गया। झूठी शान और रुतबे की आड़ में फिर एक मासूम बलि चढ़ गया। इस खूनी खेल में नुकसान सभी का हुआ, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग इन गलतियों से नहीं सीखते। क्यों जात पात और धर्म के आवेश में फंसकर कुछ गिने चुने लोगों की भड़काऊ बातों में आकर वे कोहराम मचा देते हैं, एक खुशहाल और विकासशील देश के अमन चैन को तबाह कर देते हैं। आखिर इस झूठी शान का मतलब ही क्या हुआ जब वो अपना ही घर बर्बाद कर बैठे। अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए देश का अपना चैनल दूरदर्शन। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।